नमस्कार दोस्तों। आज 2 जनवरी है। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि आज नव वर्ष पर बधाई मुझे देना चाहिए और अंग्रेजी में बोलें तो हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहिए, लेकिन वह सब आज मैं नहीं करने वाला हूँ। हैप्पी न्यू ईयर या नया साल मुबारक हो, वह कहने के लिए हमें उस लायक पहले बनना चाहिए, फिर हम बोल सकते हैं हैप्पी न्यू ईयर या नया साल मुबारक हो। उसे बनने के लिए बहुत जरूरी है यह समाज में अभी क्या चल रहा है और वह सही है या गलत है, इसका निर्धारण हमें करना होगा और तभी हम जान पाएंगे कि हम लायक हैं या नहीं। अभी समाज में जहां हर ओर भ्रष्टाचार है, हर ओर घूसखोरी है, हर ओर खनन माफिया, भू माफिया और वृक्ष माफिया पूरे समाज में फैले हों, जहां पर चिड़ियों के पंख नोचे जा रहे हों, जहां जानवरों के खाल खींचे जा रहे हों, जहां गरीबों का शोषण हो रहा हो, जहां स्त्रियों का शोषण हो रहा हो, जहां पशुओं के साथ क्रूरता हो रही हो, हर दिशा में प्रकृति को नोच खसोट रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, वहां पर कैसा नव वर्ष, वहां पर कैसा नव वर्ष मुबारक हो? किस बात का? हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि नव वर्ष मुबारक देने के लिए कि मैं किसी को विश करूं, किसी को शुभकामना व्यक्त करूं, लेकिन शुभकामना व्यक्त करने के लिए मेरे पास कुछ शुभ होना चाहिए ना। मेरे पास अंदर कुछ शुभता होनी चाहिए, तभी तो मैं शुभ व्यक्त करूंगा आपसे। मेरे पास वो शुभ है ही नहीं, तो झूठ झूठ का ही मैं बोलूं कि आपका नया साल मुबारक हो या नया साल शुभ हो, भगवान आपके जीवन में नई खुशियां लाए। हमारे पास कुछ शुभ है ही नहीं है, हम चारों तरफ अशुभ देख रहे हैं, हमारे जीवन में अशुभता है। तो जब हमारे ही जीवन में अशुभता है तो हम कैसे दूसरों को शुभ दे सकते हैं? शुभ देने के लिए पहले अपने पास शुभ होना चाहिए। सत्य किसी को देने के लिए अपने पास पहले सत्य होना चाहिए। हमारे पास सत्य है नहीं, हम कैसे दूसरे को सत्य दे सकते हैं? तो यह जानना बहुत बहुत जरूरी है कि हम कहाँ खड़े हैं। हर इंसान को आत्म अवलोकन की जरूरी है। आत्म अवलोकन उनको हर इंसान को करना चाहिए। जो इंसान आत्म अवलोकन नहीं कर रहा है वो वास्तव में पशु है। वो पशु भी नहीं है, पशु से भी नीचे गिरा हुआ है। पशु तो फिर भी ठीक है, एक जानवर, एक हिंसक जानवर एक पशु को मार के खा लेता है, पेट जब भर जाता है तो वह उसके सामने से हिरन निकल जाता है, लेकिन वह जानवर दूसरे हिरन को आंख उठाकर नहीं देखता है जब तक कि उसका पेट नहीं खाली हो जाता है। लेकिन यहाँ इंसान तो पशु से भी गिरा हुआ है। यहाँ इंसान केवल देखता है कि हमारा 7 पीढ़ियां कैसे सुरक्षित बच जाए, उसके लिए धन इकट्ठा करता है। उसके लिए सब कुछ जो न करना चाहिए वह सत्यानाश कर देता है पूरी प्रकृति का। चाहे वह एक इंजीनियर घूस लेकर के प्रकृति का शोषण कर रहा हो, गरीबों का शोषण कर रहा हो, एक डॉक्टर किडनी और आंख बेच करके गरीबों का शोषण कर रहा हो, एक डॉक्टर पेशेंट को, मरे हुए पेशेंट को वेंटिलेटर पर रख करके और मेडिकल का बिल बैठा रहा हो, एक डॉक्टर जो दवाई में कमीशन खा करके मेडिकल जांच, हर मेडिकल जांच में कमीशन खा करके जहां वो अपना जेब भर रहा हो, हर कोई अपने जीव की संतुष्टि के लिए वह जानवरों के पंख उजाड़ रहा हो। तो यह समाज पहले आत्म अवलोकन करे कि मैं कहां खड़ा हूं और मैं क्या कर रहा हूं। फिर वह सरस्वती पूजा करे तो फिर शोभा देती है कि हाँ, वह सरस्वती पूजा करने के लायक वो इंसान है। और तुम लायक हो ही नहीं सरस्वती पूजा करने के, और चल दिए सरस्वती पूजा करने के लिए,
तुम्हारा सरस्वती पूजा झूठ है, वह फरेब है, वह एक आत्म प्रवंचना है, वह झूठ को छुपाने की एक व्यवस्था है और सत्य के मुंह पर एक करारा तमाचा वह झूठ दे रहा है और सत्य चुप बैठा हुआ है। लोग कहते हैं कि सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतता है, लेकिन मैं चारों ओर देख रहा हूं कि असत्य ही जीत रहा है। सत्य की तो हमेशा हार ही होती है। राम तो कभी कभी जीतते हैं, रावण तो हमेशा से जीतता रहा है। कृष्ण कभी कभी जीतते हैं, हमेशा कंस ही जीतता है। लेकिन वह चारों ओर हाहाकार है, चारों ओर एक भ्रमजाल फैला हुआ है, एक अंधविश्वास फैला हुआ है, एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है चारों ओर। करें तो क्या करें, किन कर्तव्य विमूढ़ बने हुए हैं और लोगों को समझ में नहीं आता। आंखों देखी बात समझ में नहीं आती है। तो ऐसे लोगों को अंधा नहीं तो बोले तो क्या बोले, आंख से जीवों की छटपटाहट देख रहे हैं, जानवरों की क्रूरता देख रही हैं और आंख से देखी हुई चीज अनदेखी कर देते हैं। और जानवर की जो चीख होती है, चिड़ियों के जब पंख उजाड़े जाते हैं, उनकी जो चिल्लाहट होती है, वो चिल्लाहट सुन करके भी लोग कान से अनसुनी कर देते हैं। तो उनको बहरा नहीं बोले तो और क्या बोले। आंखों से देखी हुई तरफ और काने से सुनी हुई वो जीवों की चिल्लाहट देख करके भी कोई अंधा हो जाए और कोई बहरा हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। और हम जैसे इंसानों को चाहिए कि आंख खोल करके देखे और कान से सुने उस जीव की तरफ और उसकी चिल्लाहट, करुण वेदना कानों से सुने और उसके प्रति कुछ काम करे। हमारे जैसे जो लोग हैं वो आपस में एकत्रित हो, आपस में संगठन बनाएं और सत्य का प्रचार जोर शोर से करें। सत्य का प्रचार नहीं करना होता है, वो झूठ को उजागर करना पड़ता है। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे ही लोग, हमारे जैसे लोग हैं, वो वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डालें और झूठ को उजागर करें, अधिक से अधिक उजागर करें ताकि झूठ नंगा हो सके। और झूठ जब ही नंगा होगा वो टिक नहीं सकता है सत्य के सामने। और आज मैं बड़े विनम्र निवेदन के साथ मैं सबसे आग्रह यही करूंगा कि आज जो कुछ भी जो सीख मुझे मिली है वह मेरे गुरुदेव आचार्य प्रशांत जी से मिली है और उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूं और उनका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता हूं। और मैं चाहूंगा कि जो लोग भी मेरी इस आवाज से प्रेरित हो, उनको जो अच्छा लगा हो इस मेरे शब्दों में, तो आचार्य प्रशांत अपने मोबाइल ऐप में डाउनलोड करके, उस आचार्य प्रशांत ऐप को डाउनलोड करके उस पर आचार्य प्रशांत से जुड़ें और उनसे और भी सीख लें। जो मैं आपको नहीं बता सकता हूं उससे बहुत बहुत आगे की चीज बताएंगे वो सत्य के बारे में। तो इसी के साथ मैं इसका समापन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।